नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा और आपातकालीन सेवाएं पेशेवर रूप से कार्य करते हुए द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में हुई आग दुर्घटनाओं के दौरान जीवन और संपत्ति को बचाने में सक्षम रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे द्वीप समूह में फायर स्टेशनों ने कुल 416 फायर कॉल और 673 विशेष सेवा कॉल के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान 88 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बचाने में कामयाबी हासिल की है। अग्निशमन कर्मी द्वीपों में बड़े पैमाने पर आग की दुर्घटनाओं के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर द्वीपवासियों के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। अग्निशमन की पुलिस उप महानिरीक्षक वर्षा शर्मा मीडिया को पिछले वर्ष अग्निशमन सेवा की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी है। और मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी फायर के लिए आने वाली है, अगले 10-15 दिन में ही, कि वो मॉरेटोरियम हटने वाला है और हमारा रिक्रूटमेंट कांस्टेबल और ड्राइवर लेवल पे होगा। और उस मॉरेटोरियम को, क्योंकि पिछले 1 साल में हम लोग ने बहुत एफर्ट्स किए, प्रपोजल बना के एडमिनिस्ट्रेशन से MHA में भेजा गया, MHA को बातें बताई गई और वो कन्विंस्ड है कि हाँ ये एक सिचुएशन है जिस पे काम हो रहा है और हम लोग जल्दी ही इस फेज से निकलने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमारा एक भी फायर फाइटर जो अभी मौजूद है, करीब 500 लोग, वो लोग इस बारे में नहीं सोच रहे, वो सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है। ये काम हम लोग का है। हम लोग को प्रपोजल को बना के, जो कि करा है, बना के और MHA में हम लोग परसू कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगी, लेकिन इस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर से हमारी अपनी प्रोफेशनल वर्किंग पे कहीं पर भी कोई असर नहीं पड़ा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि होगा, 100% से ज़्यादा करेगा। आप देखो अभी आपको मैं, हाँ मतलब ये कहना नहीं कि होगा, वो तो परेशान हो गई, ऐसा है नहीं। आप किसी भी फायर फाइटर से बात करो तो वो खुश मिलेगा आपको। कुछ देखिए, इसके अलावा, इस मॉरेटोरियम के अलावा भी एक और इशू है, जो है कि हमारे इंस्पेक्टर्स का जो प्रमोशन होना है, वो भी एक प्रोसेस है कि इनको प्रमोशनल एवेन्यूज़ का जो, वो भी साथ प्रपोजल चल रहा है और उसमें भी अभी हमारा प्रपोजल DOPT में है। और जैसे ही वो हमारा क्लियर होगा तो प्रमोशन एवेन्यूज़ इंस्पेक्टर के ऊपर DSP और उसके ऊपर वाले वो भी काम करेंगे। बट इन 2 चीज़ों का हमारी वर्किंग पे कोई असर नहीं। आप मुझे बताओ कि कहीं पे ये लगाओ कि फायर की कॉल आई और फायर फाइटर कोई था ही नहीं, इसलिए पहुंच नहीं पाया। मैं तो पिछले 1 साल की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ जब से मैं हूँ ना, हाँ पिछले 1 साल की मैं बात कर रही हूँ बस। अभी पोर्ट ब्लेयर की हाइड्रेट लाइन को DSP साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जाके इसको ठीक कराया। आपने अगर देखा होगा लंबा लाइन और एयरपोर्ट के सामने वाली, तो फायर मित्र हम लोग ने इनरोल किए और बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी पहचान के लिए हमने उनको T-शर्ट्स दे रखी है जिस पे पीछे फायर मित्र लिखा हुआ है। और उनकी ट्रेनिंग कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी हुई है और फायर स्टेशन में, जैसे पुलिस और फायर के लोग जानते हैं और वो एरिया के लोग हैं, उनको हमने T-शर्ट दी रखी है, एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया हुआ, हेलमेट दिया है और गम बूट्स भी दिए हैं, जिससे दूर से दिख जाता है कि ये फायर मित्र है तो वो एरिया का ही बंदा। लेकिन जब वो ये सब अपनी T-शर्ट, चाहे कोई भी एक चीज़ पहन ली, उसने चाहे T-शर्ट ही पहन ली या कैप पहन ली या अपना आई कार्ड लिया हुआ है, तो उसकी पहचान अलग से हो जाती है कि ये हमारा फायर मित्र है। इसके अलावा जो मैंने भी पहले मेरे यहाँ आने से पहले यही था कि भाई गाड़ी आ गई और पानी ख़त्म हो गया, तो ये तो एक कंटिन्यूस समस्या है ना कि कॉल आती है, गाड़ी पहुंचती है। लेकिन ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, दे नो देयर वर्क। इनको पता है कि 1 गाड़ी 2 गाड़ी, फिर ये अपना रिले सिस्टम कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपने हमारी गाड़ियाँ देखी हैं यूटिलिटी व्हीकल्स, उसमें अपना पोर्टेबल पंप लेके जाते हैं और जहाँ पर भी वाटर सोर्स होता है उसमें डाल के और खींचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अभी जो लास्ट जो, हाँ वहाँ पे जो आग लगी थी, उसके अलावा अभी फिनिक्स पे में, तो हम लोगों ने क्या किया,
हम लोग सब लोग थे वहाँ पे। ये स्टोरेज था एसी का, वो जो काम होता है उसके बगल में होटल थे, तो हम लोगों ने उसका पानी को यूज़ किया, ऊपर जाके उसका पानी को यूज़ किया। तो एक फायर फाइटर को अपना अंदर घुसना भी है और दिमाग लगा के ये भी देखना है कि नीचे पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ से आ सकती है। रिले सिस्टम तो होता ही है इनका, जो पानी का वो गाड़ी आ जाएगी उससे ये रिले कराते हैं कि बार बार टर्न करके, यहाँ पे गलियाँ ऐसी तंग है कि टर्न होके नहीं जा सकती। और मैं तो अंडमान की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने तो पिछले उसमें 2 मेजर फायर कॉल्स देखी, उसमें पूरी जनता मदद के लिए आती। मैंने देखा कि प्राइवेट टैंकर आ गए, वो टैंकर भी लेकर आए, जो अगल बगल के लोग थे वो सब तत्पर थे। और फायर कभी भी अकेले फायर फाइटर नहीं बुझा सकता, लोग मदद करते हैं, लोग पाइप को पकड़ते हैं। और लेकिन वही है कि जब वो हमारी डायरेक्शंस मांगते हैं कि इस तरह से ले जाना, ये नहीं कि इधर उधर खींचना है। मैंने देखा कि बहुत जो वो पेंट शॉप्स में आग लगी थी, तो मैं खुद भी वहीं पे थी, तो जो पाइप था उसको लोग हैंडल कर रहे थे। यस, और जब सब मिल के काम करते हैं ना, उस अप्रोच से कि ओह फायर फाइटर आ गया, इनका तो पानी ख़त्म हो जाएगा, ये तो देर से पहुंचा, ये तो कम स्ट्रेंथ है, मैं कभी इन चीज़ों को नहीं अपने फायर फाइटर के दिमाग में बात डाला। मैंने इनको हमेशा बोला है, आप चाहे 2 लोग हो, आप तुरंत मौके पे पहुंचोगे और अपना काम करोगे। आपके लिए हम लोग खड़े हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स खड़े हैं, हमारे डीएसपी खड़े हैं और डीजी साहब खड़े हैं पीछे। आपको जो चाहिए, हम लोगों ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं कि जिससे कि जैसे ट्रॉली मिस्ट ली है कि कहीं गाड़ी नहीं पहुंच सकती, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी की ट्रॉली में पहुंच जाएगा वहाँ पे बुझाने के लिए। तो वी हैव वर्कड ऑन द इक्विपमेंट्स ऑल्सो। हाँ, यस, तीसरा पॉइंट, यस 30 साल से नहीं, 2018 में गया था और उस पर MHA में पहुँच गया। हमारा रेगुलेशन एक्ट जो है, वहाँ से 2 क्वेरी आई हैं, उसका जवाब हम लोगों ने फिर से दे दिया है और ये भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। एक बार हमारा रेगुलेशन आ गया ना, तो हम लोगों को एक टीथ मिल जाएगा कि हमें किस तरह से बताना है कि आप इन बिल्डिंग्स को लेना ही है फायर NOC। अभी हमारा रेगुलेशन नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी, 18 से लेके अभी तक बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसमें कैसा आप लोग इसको मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम लोग फायर ऑडिट करते हैं, आपने देखा होगा 6 मंथली हम लोग हर बिल्डिंग का जो गवर्नमेंट है, इसके अलावा होटल्स और ये सब, इनको तो स्कूल्स का ऑडिट कर रहे हैं और जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो बताते हैं कि ये आपको कमियां दूर करनी है। आप देख रहे होंगे ये GB पंत हॉस्पिटल का हम लोगों ने कई इंस्पेक्शंस किए और उनको बताया, तो अब काफ़ी सुविधाएं वहाँ पे आ गई। तो हमारा काम है इंस्पेक्शन करना, शॉर्टकमिंग बताना और बार बार उनको बताते रहना है कि आपको ये चीज़ों को लगाना है जो कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं और जो आपको पता है वो हमें नहीं पता है, हम लोगों को भी चीज़ें पता है। यस, बिल्कुल, इसीलिए तो एक्चुअली मेरी आप लोग से पहले बात ही नहीं हो पाई। मुझे 6 महीने पे भी कर लेना चाहिए था, जिससे आपकी बातें समझें। और जैसा कि साहब ने बताया है कि फायर हाइड्रेंट लाइन का हम लोग को जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ का और प्रपोजल बना के भेजेंगे, हो सकता है भेजा भी हो। जनरलाइज्ड बात ना करें, स्पेसिफिक अगर हो, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है और मैं रोज़ मॉनिटर करती हूँ, हमारे सारे स्कूल में हमारा फायर फाइटर ने पहुंचकर वहाँ पे क्लास ली है और उनको बताया है जी, और उनके टीचर्स बच्चों को बताया है कि ये फायर फाइटिंग ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख के दिया है कि आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं और बहुत स्कूलों में लगे भी हैं, क्योंकि हमारा रेगुलेशन नहीं है जहाँ पे हम उनको मैंडेटरी कर पाएँ कि आपको लेना ही है। इसलिए थोड़ा सा हिच है, लेकिन जो चीज़ें उन तक कन्वे करनी है और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हो गए, हम लोग कर रहे हैं। वैसे डीजी साहब बहुत ही प्रोएक्टिव हैं, डीजी साहब के ही आदेश पे ये हम लोग कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए, जिससे क्योंकि
आप तो हम अपनी बात बताएंगे, आप अपनी बात बताएंगे। कुछ महीने पहले लॉन्ग आइलैंड में एक फायर इंसिडेंट हुआ जी। था, वहाँ पे फायर फाइटर नहीं, जी लेकिन आप शायद आपका एक मिनी जो फायर फाइटर होगा पहुँच गया है। जी। मैम कितने और एरियाज हैं जो अभी वल्नरेबल है और आप लोग वहाँ पर जो है पहुँच नहीं सकते अगर फायर इंसिडेंट हुआ तो, ऐसे कितने आइडेंटिफाइड एरियाज हैं? एक्चुअली हम लोग ने इसमें सर्वे कर रखा है और लॉन्ग आइलैंड में भी हमारा प्रपोजल है फायर स्टेशन बनाने का, एक फायर आउटपोस्ट। और क्योंकि वहाँ पे रंगत से बोट के द्वारा ही पहुँचा जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा किया है कि उस जो हमारे पुलिस पोस्ट है वहाँ पे, उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे दी गई, जिससे कि वो हमारे एक फायर फाइटर का काम करेंगे। और प्लस वहाँ पे ये सुविधाएं मुहैया करा दी गई कि अगर कोई भी आग लगती है तो उसको वो इमीडिएट कर सकते हैं जब तक कि रीइंफोर्समेंट आता है। लॉन्ग आइलैंड जैसे ही हमारे और भी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनहैबिटेड हैं, वैसे एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और जब तक कुछ नहीं होता है तो जो भी हमारा और हम लोग तो पुलिस के अलावा फॉरेस्ट, फिशरीज, जहाँ इन लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इनको बेसिक फायर फाइटिंग की टेक्निक्स की ट्रेनिंग हो। और जो मैं अभी आपको अपनी बताया कि सारे ही पुलिस स्टेशंस में फायर फाइटिंग की टेक्निक्स की एक हफ्ते की क्लास हम लोगों ने ली है, जिसमें पुलिस मरीन फोर्स भी था और सबको ट्रेनिंग दी गई है कि जो बेसिक फायर फाइटिंग है, जैसे अगर हम लोग 500 हैं लेकिन अंडमान पुलिस 5000 है, तो यू हैव 5000 फायर फाइटर्स है हु कैन रिस्पॉन्ड टू एनी इमरजेंसी। हमारा एक क्वेश्चन है, ये जो सुनामी शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, सुनामी के बाद जो परमानेंट शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का है, तो और उसमें मालिकाना हक जो है जो ऑक्यूपायर है उसका नहीं है, वो शेल्टर बेसिकली बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका जो एग्रीमेंट है उसमें एक क्लॉज है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है छेड़छाड़ करनी है। अब 12 से 15 साल हो गया अलॉटमेंट, और जो वायरिंग है वो इंटरनल वायरिंग है पूरे उसमें, तो कई जगह जो है वायरिंग डिग्रेड हो गया और कई जगह छोटे छोटे फायर्स जो है अब मतलब रिपोर्ट होने शुरू है, लोग खुद से टैकल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट इसको बन सकता है। तो क्या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है और क्या इसके लिए कोई इसी तरह प्लान्स वगैरह आप लोगों ने जो है डिवाइस किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर है पूरे अंडमान और रिमोट एरिया में। अभी जस्ट हम लोग ने विजिट किया था कार निकोबार, तो डीजी साहब ने भी ये बात पॉइंट आउट की कि पिछले साल फायर कॉल थी, पिछले से पिछले सालों में कम और अचानक से क्यों बढ़ गई। तो ये बात आई कि ये शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने लेटर भी लिखा हुआ है कंसर्न को इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह चेंज कराने के लिए। तो इट इज़ इन आवर नॉलेज और इस वजह से ही हमारी कॉल्स बढ़ रही हैं जहाँ जहाँ शेल्टर्स हैं। तो वी हैव रिटन अ लेटर अबाउट द वायरिंग एंड उसको टेकअप करना है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल घर है। तो जो हम लोग अब ये जो फायर फाइटिंग की क्लासेस लेते हैं जिसमें नॉर्मल हाउस वाइफ्स आती हैं, नॉर्मल लोग आते हैं, उनको ये बातें, तो एक बेसिक हमारा पूरा चैप्टर ही वही है इलेक्ट्रिसिटी फायर का, जिसमें ओवरलोड हो रहा है। यहाँ तक कि बताते हैं कि जो स्विचेस हैं वो भी अच्छी कंपनी के हों, उसको ओवरलोड मत करो, एक ही पिन में 5 पॉइंट्स मत लगाओ। तो ये तो हम लोग ब्रीफ करते हैं, लेकिन अब हर घर में फायर तो हम लोग नहीं जा सकते, बट इलेक्ट्रिसिटी से देख सकते हैं कि क्योंकि उनका काम है जी कि आप देखिए जहाँ पे ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, दैट वी कैन थिंक एलपीजी सिलेंडर का भी बहुत सारा इशू आ रहा है, उसका बारे में आप लोग कैसा, बहुत तेजी से। हाँ, जैसे हमारी बहुत सारी कॉल्स एलपीजी सिलेंडर की लीकेज की आती हैं, तो ये एक तो नंबर 1 हम लोग प्रिवेंटिव का इन लोगों को बताते हैं क्लासेस में कि कैसे करना है और बहुत ईजी तरीके से कैसे उसको बंद कर सकते हैं। और जो हमारे कॉल्स आती हैं उसमें इमीडिएटली पहुंच के कैसे फायर उसको दूर ले जाना और कैसे रोकना, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो लोगों को पहले बताए कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है, और अगर कॉल आ गई तो हमें इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये लोग तो जब क्लास लेते हैं, ये लोग फैकल्टी बैठी है, ये लोग बताते हैं कि अपना सिलेंडर जो आए उसको देखो, उसमें ये मार्क लगा है तब लो, इतना वेट है तब लो। आप लोग बताते हैं ना, बिल्कुल अवेयर करते हैं कि किस तरह से जब आप सिलेंडर ले रहे हो तो उसमें ये चीज़ें हों,
उसी को लो, नहीं तो इसके मतलब वो ठीक नहीं है और उसमें लीकेज है। ये मैं आपको बताऊं, अभी वाली जो कॉल हुई थी फिनिक्स पे में, उसमें एक 2 सेकेंड का आदमी को हिच होता है ना कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं कि तभी फायर फाइटर जाएगा। तो इस वाले घर में इन्वर्टर था, ठीक है, और इन्वर्टर से लाइट चल रही थी, तो इसलिए 2 सेकेंड लगा कि क्योंकि जब बिजली हो और फायर फाइटिंग हो तो फायर फाइटर को रिस्क रहता है ना, उसको तो करंट लग के जैसे ही वो चालू करेगा वो हो जाएगा। और जनरली इन्वर्टर घर के अंदर ही होता है, तो बट फायर फाइटर अपनी रिस्क लेते हैं। इन लोगों ने कहा छोड़ो और फायर फाइटिंग स्टार्ट की थी। वी कैन नॉट वेट, हमें तो आगे बढ़ना ही था ना। और इन्वर्टर सभी घरों में है, यस, मोस्ट ऑफ द हाउसेस, तो उसका हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन वेट नहीं करते हैं कि लाइट बंद हो। वी वेंट टू इट, माय फायर फाइटर्स आर हियर, दे जस्ट वेंट टू इट। इन्होंने, वर्मा साहब ने डिसीजन लिया कि हमें तो फायर फाइटिंग तो चालू करनी है ना, हम वेट नहीं कर सकते ना। जनता तो खड़ी है, वो कहेगी फायर फाइटर्स आ गए, लेकिन इन्होंने फायर फाइटिंग चालू नहीं की। हाँ, उसमें तो अरे आप लोग तो हो गए उस फायर में, अंदर से सिलेंडर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ये, लेकिन फायर फाइटर घुसेगा। इसलिए आई हैव लॉट ऑफ, एज अ पुलिस ऑफिसर आई एम वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फायर यूनिट एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। जब आग लगती है फिर कुछ नहीं होता है, फिर सब फायर फाइटर को देखता है, वो घुसेगा उस आग में, वो ही शीशा तोड़ेगा और वो घुसेगा और वही आग बचाएगा। पुलिस तो कॉर्डन ऑफ करती है। और उस दिन एक साथ 2 घटना जी, यहाँ कट बंद किया, फिर वहाँ पे उतनी ही बड़ी आग वहाँ पे लग गई, वहाँ भी दौड़े ये लोग। तो हैट्स ऑफ टू देम, दे आर द सेवियर्स। और जिस तरह से आप देखते हैं ना, पतली गलियों में घर हैं अगल बगल, वहीं कमर्शियल, वहीं ना ही होगा, क्योंकि इंटेंशन ठीक है ना, लोग सही हैं, नहीं होगा कुछ। बट जो साहब ने बताया कि फायर हाइड्रेंट लाइन्स हमारी हर जगह बिछी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी पहुँचे ना पहुँचे, फायर फाइटर वहाँ से पानी लिया और कर, यस, दैट हैज़ टू बी डन एंड वील डू इट। BA सेट है ना, एक ब्रीदिंग एपरेटस सेट है इन सारे फायर स्टेशंस पे, उसको लगा लो तो सांस आती रहेगी। और इनके पास वो वाले कपड़े भी हैं जिसमें आग नहीं लगती, तो उससे दे कर लो, वो है हर फायर स्टेशन में जी। अंडमान में नेटवर्क का एक इतना बड़ा इशू है ना, तो समझते ही नहीं है। तो ये कोटा छोटी इंडिया में नेटवर्क का इशू है, तो कम्युनिकेशन गैप का क्या लगता है? हमारे 24 फायर स्टेशन हैं, सब में FTTH फैसिलिटी है। और अगर अभी आप बोले तो हम लोग, मैं यहाँ से अपने सारे 24 फायर स्टेशन से बात करती हूँ। दे हैव FTTH फैसिलिटी, कंप्यूटर है और वेब कैमराज भी इनको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात CCTV लगा हुआ है, यहाँ से मैं उनको मॉनिटर भी कर रही हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन का इशू नहीं है। और उसके लिए ये जो हॉल बना है, इसके लिए ये जो ट्रेनिंग हॉल है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।